हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करेंगे टुंड्रा बायोम। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको क्लाइमोग्राफ कराया। क्लाइमोग्राफ पे जितने भी हमारी धरती पे बायोम्स हैं उन सबको हम ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, और टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन का ग्राफ होता है। उस पर यह समझ आता है कि किस बायोम में कितना टेम्परेचर हाईएस्ट और लोएस्ट जाता है और प्रेसिपिटेशन कितना हाईएस्ट और लोएस्ट जाता है। तो जैसे आप जानते हैं कि हमारी धरती पे 6 या 7 तरह के जो बायोम्स हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का बायोम हो गया, टेम्परेट बायोम हो गया, कोनिफेरस का बायोम हो गया, डेजर्ट बायोम हो गया, ग्रासलैंड बायोम हो गया, और नेक्स्ट जो है वो है आर्कटिक और एल्पाइन रीजन। तो जो आर्कटिक और एल्पाइन बायोम है इसे कंबाइंड रूप से हम टुंड्रा बायोम भी कहते हैं। तो आर्कटिक और एल्पाइन जो हो गए, इसमें आप समझ सकते हैं कि जो टेम्परेचर होता है बहुत ही ज्यादा लो होता है। एक तरह से ये कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं इनको हम। तो जो टुंड्रा बायोम होते हैं इन्हें हम कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं, और यहाँ पे टेम्परेचर फ्रीजिंग से भी नीचे रहता है, और पूरे साल के दौरान बहुत कम समय के लिए टेम्परेचर जो होता है नॉर्मल होता है, जिसमें कि कुछ घास वगैरह, कुछ छोटे श्रब वाले ट्रीज जो है वो ग्रो कर लेते हैं। तो आपने अर्थ का ग्लोब मतलब अर्थ को ग्लोब के फॉर्म में देखा होगा। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपको पता ही है। नॉर्थ पोल साउथ पोल पता है। तो नॉर्थ पोल से जो नॉर्थ पोल पे जो हमारा बर्फीला एरिया उसे हम आर्कटिक जोन कहते हैं, और जो साउथ पोल पे है उसे क्या कहते हैं, एंटार्कटिक जोन कहते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसे बायोम के रूप में बात करें तो जो बहुत ही ज्यादा आइसी है, जो नॉर्थ पोल के पास में है जो एरिया, उसे हम आर्कटिक टुंड्रा या आर्कटिक बायोम कहते हैं। ठीक है, और अगर हम इसे देखें कि कौन से देश इसमें आते हैं, तो अलास्का, कनाडा, रसिया, ये सारे जो है आर्कटिक बायोम मतलब इनमें पाया जाता है। जो अल्पाइन टुंड्रा है वो लोकेटेड एट वेरी हाई एलिवेशन, जो बहुत ही ऊंचे ऊंचे माउंटेन है उस पे क्या होते हैं, एल्पाइन टुंड्रा होते हैं। एल्पाइन में क्या है कि छोटे छोटे घास वगैरह, श्रब्स भी दिखते हैं, एनिमल्स भी हैं। जो भी आर्कटिक और एल्पाइन टुंड्रा में जो भी प्लांट्स और एनिमल होते हैं वो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव करने के लिए एडेप्टेड होते हैं, वही उस एरिया में रह पाते हैं। टुंड्रा में जो टुंड्रा जो बायोम है, मींस की जो आर्कटिक और एल्पाइन रीजन है, यहाँ पे जो बारिश होती है वो मैक्सिमम 25 सेंटीमीटर तक होती है। और ये देखिए आल्सो कंसीडर्ड एज डेजर्ट, क्योंकि जब यहाँ पे कोई प्लांट ग्रो ही नहीं करेगा और ज्यादा कोई एनिमल भी यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो ये भी एक तरह का डेजर्ट ही होता है। जैसे हम डेजर्ट में देखते हैं कि चारों तरफ सैंड ही सैंड है, पानी नहीं है, कोई प्लांट्स नहीं है, एनिमल्स नहीं है, तो यह भी जो है एक डेजर्ट ही है, इसे कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। अब यह जो है हमारा एल्पाइन टुंड्रा का कुछ क्षेत्र है, कुछ इमेजेस मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं एल्पाइन टुंड्रा को समझाने के लिए। आप देख सकते हैं कि जो हाई बहुत ही ऊंचे ऊंचे जो माउंटेन होते हैं करीब 10,000 फीट से ऊपर के, वहां पे कुछ कुछ एरिया जो है कि वहां पे जैसे ये पूरा एरिया आप जो देख रहे हैं, ये पूरा माउंटेन जो देख रहे हैं आप को, इसमें बस ये छोटे से एरिया में क्या है कि कुछ आपको फ्लावर्स और प्लांट्स, घास और श्रब जो है दिख जा रहे हैं, और बाकी बीच में स्टोनी है और क्या है, आइसी है। तो यह जो है किस तरह का है, यह जो है आर्कटिक नहीं एल्पाइन रीजन का है। यह भी जो है क्या है, एल्पाइन है। यहाँ पे जो है ड्राई CO2 ड्राई फॉर्म में और स्टोन या बर्फ जो भी कहे उसके फॉर्म में पाया जाता है। ये इस तरह की मिट्टी होती है जिसपे कि कुछ भी ग्रो नहीं होता है। इस तरह की माउंटेन होते हैं जिसपे कुछ ग्रो नहीं होता है। एनिमल्स जो है आप देख सकते हैं, इस जो अल्पाइन रीजन है इसके जो एनिमल्स है ये भी बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव करने के लिए एडेप्टेड होते हैं। यहाँ पे 360 दिन में देख लीजिए, 365 दिन का जो हमारा एक साल होता है उसमें 6 to 10 वीक, मतलब कि आप समझ सकते हैं कि 2 महीने 2.5 महीने जो है क्या होता है कि वार्म टेम्परेचर रहता है दिन के समय पे, लॉन्ग डेज और लंबे दिन होते हैं जबकि प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं। सॉइल इन आर्कटिक
जो आर्कटिक एरिया है वहां की जो सॉइल होती है वो बर्फीली होती है, पूरे के पूरे साल जमी रहती है, और कुछ ही सरफेस पे ले समर में जो है कि समर मीन्स कि समर में थोड़ा सा ही सॉइल का ऊपरी हिस्सा जिसमें कि प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं। ज्यादातर जो सॉइल है क्या है वो बर्फीली है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो एनिमल्स जो है कि वो भी बहुत, जो टुंड्रा है, जो आर्कटिक टुंड्रा है और अल्पाइन टुंड्रा है, यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं वो भी बहुत ही ज्यादा हार्श कंडीशन में सरवाइव करने के लिए क्या होते हैं, अडेप्टेड होते हैं। जैसे कि कुछ गिलहरी, लिमस और छोटे छोटे एनिमल्स पाए जाते हैं और जिनके बॉडी पे पूरी फर की कवरिंग होती है, की थिक कवरिंग होती है, जिससे कि वो अपने आप को बचा सकते हैं। जो बर्ड्स वगैरह होती है वो सारी आर्कटिक से जो है अल्पाइन में चली जाती है। मीन्स कि अल्पाइन का टेम्परेचर थोड़ा सा आर्कटिक से हाई होता है। तो ये जो है अल्पाइन है। आप देख सकते हैं कि बीच बीच में बर्फ है, माउंटेन है, हाई एल्टीट्यूड पे पाया ही जाता है। घासें हैं, घास पाई जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अल्पाइन है वहां पे वेजिटेशन जो है बहुत ही स्मॉल, जैसे श्रब हो गए, ग्रासेस हो गए, मॉसेस, लाइकेन, ये सारे पाए जाते हैं अल्पाइन टुंड्रा कंडीशन में। और दे आर लार्जली ट्रीलेस। जो टुंड्रा होते हैं ज्यादातर ट्रीलेस होते हैं, बैरन ट्रीलेस हिल्स होती है। देख लीजिए, जो आर्कटिक और अल्पाइन रीजन का जो बायोम है ना, वहां पे जो हिल्स होते हैं वो भी ट्रीलेस होते हैं। जबकि आप ट्रॉपिकल रीजन में हैं और वहां पे हिली एरिया में जाते हैं तो वहां पे भी ट्री आपको मिल जाएगी, जंगल मिलेंगे आपको। जैसे कि हिमालय वगैरह पे भी आपको एक जंगल का एरिया मिलता है। अब नेक्स्ट जो है आर्कटिक। तो आर्कटिक आप समझ ही रहे हैं कि जो नॉर्थ पोल पे जो आइसी एरिया है ना, पूरा ग्लेशियर वगैरह, उसे हम आर्कटिक कहते हैं। ये इस पूरे बायोम को हम ये समझ लेते हैं कि नॉर्थ पोल पे होता है और एक्सटेंड करता है फर्दर टू साउथ। और ट्री लाइन इसमें टू द ट्री लाइन अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। मतलब ये कह रहा है कि जो आर्कटिक टाइप का जो बायोम है, टुंड्रा बायोम, ये कहाँ पे पाया जाता है? तो नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया में। मच ऑफ दिस सी, मतलब इसका ज्यादातर, इस बायोम का ज्यादातर एरिया सी है, बट द पार्ट ओवर लैंड आर मोस्टली टुंड्रा। और जो पार्ट है वो मतलब कि लैंड पे जो है वो टुंड्रा है। टुंड्रा किसे कहते हैं? जो कि बहुत ही कोल्ड डेजर्ट होता है, जहाँ पे कि कुछ भी ग्रो नहीं करता। कोई प्लांट्स और एनिमल्स भी बहुत मुश्किल से दिखते हैं, घास वगैरह और कुछ लाइकेन ग्रो करते हैं। तो अल्पाइन टुंड्रा कैन बी फाउंड एनीवेयर। जो अल्पाइन है वो कहीं भी मिलेगा, लेकिन आर्कटिक हर जगह नहीं मिलता है, बहुत ही पर्टिकुलर एरिया में मिलता है। ऑल्दो दे आर एट द हाई, मतलब कि अल्पाइन की बात हो रही है कि जबकि अल्पाइन भी बहुत हाइट पे जो एरिया है वहां पे मिलता है अल्पाइन बायोम। अल्पाइन टुंड्रा कवर अराउंड 3% ऑफ द अर्थ सरफेस। हमारी जो अर्थ का जो सरफेस एरिया है उसका 3% क्या है? अल्पाइन है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये आर्कटिक टुंड्रा का ये फोटो है। मैंने आर्कटिक टुंड्रा का और अल्पाइन टुंड्रा दोनों का मैंने फोटो लिया हुआ है। यह भी जो है क्या है? यह आर्कटिक टुंड्रा का फोटो है। यहाँ पे देख सकते हैं आर्कटिक टुंड्रा का फोटो है। आगे भी देखिए पूरा आइसी आइस है, ग्लेशियर्स है, ये पाए जाते हैं। दीज हैबिटेट आर आइडेंटिफाइड बाय वेजिटेशन एनिमल। मतलब कि टुंड्रा जो बायोम होता है उसमें दो पार्ट हम करके पढ़ते हैं, आर्कटिक और अल्पाइन। और ये जो आइडेंटिफाई किए जाते हैं वहां के वेजिटेशन और एनिमल्स के द्वारा भी आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। द लोकेशन ऑफ ईच बायोम इज डिटरमाइंड बाय द रीजनल क्लाइमेट। जो रीजनल क्लाइमेट होता है, टुंड्रा बायोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली, जो टुंड्रा होते हैं एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर होता है, ट्रीलेस होते हैं, फ्रोजन लैंडस्केप होता है। दीज आर द टू टाइप ऑफ द टुंड्रा, आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा। देखिए, आर्कटिक टुंड्रा इज लोकेटेड बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द कोनिफेरस फॉरेस्ट। जो कोनिफेरस फॉरेस्ट है उसे टाइगा बायोम या टाइगा रीजन भी कहते हैं। कोनिफेरस फॉरेस्ट का जो बायोम है, ठीक है। तो आर्कटिक कहाँ पे पाया जाता है? नॉर्थ पोल। जो आर्कटिक टुंड्रा इज लोकेटेड बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड कोनिफेरस फॉरेस्ट। इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर एंड लैंड दैट डिटरमाइन फ्रोजन ईयर राउंड। माने पूरे के सालों साल जो आर्कटिक टुंड्रा की जो जमीन होती है पूरी जमी हुई, बर्फ जमा रहता है। जब
जबकि अल्पाइन में जाएंगे तो साल के पूरे साल में मतलब 2 महीने 2.5 महीने तक जो सॉइल है वो क्या होती है, मतलब कि वहां पे टेम्परेचर अच्छा खासा होता है, कुछ घास कुछ श्रब जो है ग्रो कर सकते हैं। तभी हम जो आर्कटिक की बात कर रहे हैं, आर्कटिक टुंड्रा अकर इन द फ्रीज्ड माउंटेन टॉप रीजन एट वेरी हाई एलिवेशन। अल्पाइन कैन बी फाउंड इन हाई एलिवेशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। यही बात हो रही है कि जो अल्पाइन टुंड्रा है पूरे वर्ल्ड में कहीं भी पाया जा सकता है, इवन इन ट्रॉपिकल रीजन के भी हाई टॉप जो होते हैं माउंटेन के वहां पाया जा सकता है। ऑल्दो द लैंड इज नॉट फ्रोजन ईयर राउंड। जो अल्पाइन है इसमें ये डिफरेंस है कि पूरे साल मतलब कि वहां की जो मिट्टी होती है जमी नहीं होती है, जबकि आर्कटिक की जो मिट्टी है पूरे साल जमी रहती है, एज इन आर्कटिक टुंड्रा रीजन है। दीज लैंड आर टिपिकली कवर्ड इन स्नो फॉर द मोस्ट ऑफ द ईयर। जो आर्कटिक रीजन की जो मिट्टी है पूरे साल स्नो में ढकी रहती है, जबकि अल्पाइन रीजन में, अल्पाइन टुंड्रा में ऐसा नहीं है। ये जो है हमारा आर्कटिक रीजन का है, आर्कटिक रीजन का इमेज है। तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर से बताएं। आर्कटिक टुंड्रा और अल्पाइन टुंड्रा आपको कितना समझ में आया जरूर से बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।